आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मरकुस सुसमाचार के अध्याय 14 के वचन 8 से है। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। इंग्लैंड में एक लड़की थी जो दोनों पैरों से अपाहिज थी। वो अपने आप कहीं नहीं जा पाती थी, केवल व्हीलचेयर की मदद से एतवार को वो कलीसिया जाती थी और उसके बाद घर वापस आ जाती थी। उसके अलावा वो और कहीं नहीं आती जाती थी। उस लड़की का नाम ही था सैरा टकर। 1800 के दौरान उनकी कलीसिया में उत्तरी भारत में मिशनरी के तौर पर सेवकाई करने वाले एक मिशनरी गए थे जो उत्तरी भारत की परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तरी भारत में लड़कियों को ज्यादातर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनके विरोध में देवदासी प्रथा और सती प्रथा जैसी चीजें हैं। यदि वहाँ की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है तो वो उनके परिवार के लिए बेइज्जती है करके वहाँ के लोग समझते हैं करके भारत के बारे में वो पासवान उन लोगों को बता रहे थे। इसे सुनने वाली सैरा टकर अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई और व्हीलचेयर में अपने घर वापस आके पहुंची। वो अपने कमरे के अंदर गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर बिलक बिलक कर रोने लगी और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर, मैं भारत जाकर वहाँ की बहनों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति ये है कि मैं बचपन से ही अपाहिज हूँ। लेकिन अपनी परिस्थिति को कारण दिखाकर वो खामोश नहीं बैठ गई। उनके परिवार और रिश्तेदारों से उन्होंने अपनी चाहत को बताया। अपनी सहेलियों के साथ मिलकर दक्षिणी भारत में एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर को खोलने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। उनके जन्मदिन पर उनके परिवार वाले और रिश्तेदार उन्हें जो फूलों के गुलदस्ते, तोहफे और कपड़े देते थे, उन्होंने उसे मना कर दिया और उनसे कहा कि वो उसे पैसे के रूप में दे दे। इस तरह से इनके द्वारा और इनकी सहेलियों के द्वारा इकट्ठे किए गए पैसों के द्वारा भारत में पहला टीचर ट्रेनिंग का सेंटर खोला गया। इसके बनने का सबसे बड़ा कारण जो सैरा टक्कर थी, इन्हीं का नाम इन सेंटर्स को दिया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे इस विद्यालय का स्तर बढ़ता गया और 1895 में इसे सैरा टक्कर कॉलेज का नाम दिया गया। यदि आज भी आप दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली शहर में जाते हैं तो वहां पर सैरा टक्कर कॉलेज, सैरा टक्कर हायर सेकेंडरी स्कूल, सैरा टक्कर टीचर ट्रेनिंग सेंटर को देख सकते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक लड़की जो दोनों पांव से अपाहिज थी, जिसने कभी भारत को नहीं देखा, पर उसके दर्शन के कारण वो आज तक भारत की आशीष के लिए कारण बनी हुई है। अगर ऐसा हो सकता है तो जरा सोच के देखिए, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा हमारे भारत देश में कितने सारे आशीषों को लेके आ सकते हैं। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है करके अपनी कमियों को ही गिने बिना अपने दिल की चाहतों को आप परमेश्वर से बताइए। परमेश्वर हमारे देश के लिए एक आशीषमय पात्र के रूप में हमें बदल देंगे। हम लगातार अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।